स्टडी भी जैसे में। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के कुछ MCQ। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं और इस बात की गारंटी भी लेता हूं कि आर्टिकल के सभी डाउट ख़त्म होने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। अब देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये है आर्टिकल टेस्ट। इस टेस्ट में हमने कुछ MCQ क्वेश्चन को लिया। किसी लिए बच्चों? कुछ MCQ क्वेश्चनों को ले रखा है। अब हम इसे समझने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, पहला क्वेश्चन है I am at डैश होम। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में द, बी में ए, सी में एन और डी में नो आर्टिकल। आपको ये देखना है इन चारों में से क्या आंसर होगा। देखिए बच्चों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, होम से पहले कभी भी ना द का प्रयोग किया जाता है, ना ही ए का प्रयोग किया जाता है, ना ही एन का प्रयोग किया जाता है। मैं शॉर्टकट में आपसे कहूँ तो होम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। ठीक है। अब प्यारे बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है सी इनवाइटेड, उसने मुझे आमंत्रित किया, मी मतलब मुझे, टू डैश डिनर। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, डिनर से पहले भी शॉर्टकट में कहा जाए तो डिनर से पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। डिनर एक ऐसा वर्ड है जिसको आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल में आपको शायद पता होगा, आर्टिकल को तीन चीज़ों में लिया गया है। पहला, ए भी एक आर्टिकल है तो ए भी यूज़ नहीं हो सकता। एन भी एक आर्टिकल है तो एन भी यूज़ नहीं हो सकता। द भी एक आर्टिकल है तो द का यूज़ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि डिनर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, इसका मतलब नो आर्टिकल। अगला क्वेश्चन केयरफुली देखना है। आई वॉज स्टडिंग, है ना, मैं पढ़ाई कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, इन डैश दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान रखना कि आपने शायद समझा होगा, देखा होगा कि फेमस जगह से पहले, फेमस चीज़ों से पहले, फेमस व्यक्ति से पहले, फेमस पर्सन से पहले, फेमस थिंग्स से पहले हमेशा हमें द का प्रयोग करना होता है। तो आप शायद ये जानते होंगे, जो दिल्ली है वो एक भारत देश की एक कैपिटल है, मतलब राजधानी है। तो हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से यहाँ तो द आना चाहिए। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा बच्चों, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहूँगा, इसके अंदर भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात, दिल्ली से पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होता, ना ही ए का प्रयोग होता है, ना ही एन का प्रयोग होता है। मैं शॉर्टकट में कहूँ तो किसी स्टेट से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसका आंसर होगा नो आर्टिकल। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आई वॉज बॉर्न इन डैश कलकत्ता। आप देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से दिल्ली एक स्टेट है उसी प्रकार से कोलकाता भी एक स्टेट है। तो स्टेट से पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। एक बार मैं लिख करके बता देना चाहूँगा कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर ए को, एन को और द को शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखना, कलकत्ता से पहले द का यूज़ भी नहीं किया जाएगा, एन का यूज़ भी नहीं किया जाएगा, ए का यूज़ भी नहीं किया जाएगा। इसका आंसर होगा डी, नो आर्टिकल। आप शायद यहाँ पर ये समझ चुके हैं, अगर मैं जब कहूँ आर्टिकल तो आर्टिकल बोलते ही आपके सामने तीन इमेज बननी चाहिए, एक ही बननी चाहिए। एन और द के बारे में आप सोचेंगे। चलिए अगला बहुत समझते हैं। ही इज़ डैश ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ टुडे। देखो, गैप फिलिंग को करने से पहले, ऑप्शंस को छाटने से पहले हमें ये ज़रूरी नहीं होता कि हम सेंटेंस की मीनिंग को समझें। हमें डैश के पहले और डैश के बाद, डैश के पहले और डैश के बाद वाले शब्दों को ध्यान से समझना होता है।
तो देखो डैश के बाद एक वर्ड है जिसका नाम है ग्रेट। क्या है बच्चों यहाँ पर? ग्रेट। ग्रेट में देखो EST लगा हुआ है, EST लगा हुआ है। तो ध्यान रखना जिस वर्ड के लास्ट में EST आता है, जिस वर्ड के लास्ट में EST आता है उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, ये यहाँ पर इस तरफ EST है तो इसीलिए इससे पहले किसका प्रयोग होगा? दा का। तो चेक करते हैं इस ऑप्शन में दा कहाँ पर है। तो इसमें ए का प्रयोग भी नहीं होगा, एन का प्रयोग भी नहीं होगा, नो आर्टिकल भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? द, ऑप्शन ए। चलिए अब समझते हैं जस्ट अगला क्वेश्चन। देखिए ऑल डैश बॉयज़ आर नॉटी। ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपको एक नियम बताना चाहता हूँ। कभी भी ऑल दिया हो और एक नाउन हो, ऑल दिया गया हो बच्चों, ऑल के साथ साथ ध्यान देना, ऑल दिया गया हो, ऑल के बाद एक नाउन हो। नाउन का मतलब क्या? नाउन का मतलब किसी का नाम दिया गया हो, किसी का नाम दिया गया हो, नाम, NAAM, नाम दिया गया हो और इसके नाम में एस जुड़ा हो तो बीच में हमेशा द आता है। क्या आता है बच्चों? द आता है। तो आप जरा इस रूल को समझो। ऑल भी है, ठीक है, नाउन मतलब बॉय एक नाम है ना, नाम भी है। अब देखो इस नाम में एस जुड़ा हुआ है ना तो इसलिए बीच में क्या आएगा? द आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ए, ऑप्शन ए मतलब ये द इसका आंसर होगा। ये गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। चलिए अब समझते हैं जस्ट अगला क्वेश्चन। ही लिव्स इन डैश USA। मेरी बात को ध्यान से समझना। किसी भी कंट्री अगर मैं बात करूं कंट्री, COUNTRY, कंट्री से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता। सबसे पहली बात, कंट्री से पहले कभी भी, USA है ना, सॉरी USA है बच्चे। तो ध्यान रखना इसमें जो है, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, इसका जो आंसर है बच्चे वो है ए। क्या है? ए, क्योंकि USA एक फेमस जगह है और फेमस जगह से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और नो आर्टिकल भी नहीं है। आई होप आपने यहाँ से लेके इन सातों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुना और समझा होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर हम दोबारा समझने वाले हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए यू आर डैश हॉनेस्ट बॉय। आपको पता होगा हॉनेस्ट एक ऐसा वर्ड है, जिसे आप ऐसे पढ़ते हो, याद है? HONEST, ऑनेस्ट को आप ऐसे पढ़ते हो, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट को पढ़ते समय आपको दिख रहा होगा अ का साउंड आ रहा है और जो अ है ये एक वॉवल है, वी से वॉवल। अ एक वॉवल है और वॉवल से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, ऑनेस्ट को पढ़ोगे तो अ आएगा, साउंड किसका आ रहा है? अ का। अ एक वॉवल है, वॉवल के साथ किसका प्रयोग होता है बच्चों? एन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर इसका आंसर होगा एन। ये भी गलत, ये गलत और ये भी गलत। आई होप आपने इसे भी अच्छे से समझा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए ज़रा ध्यान से, अगला क्वेश्चन है यू आर डैश हॉनेस्ट। ध्यान देना, दोबारा एक वर्ड है ऑनेस्ट। आप देख रहे होंगे ऑनेस्ट को आप पढ़ोगे ऑनेस्ट, पढ़ रहे हैं। ऑनेस्ट की स्टार्टिंग अ से हो रही है, ऑनेस्ट की स्टार्टिंग अ से हो रही है। और आपको पता होगा, वीडियो लेक्चर को देखा हो ध्यान से, अ एक वॉवल होता है। वॉवल को हिंदी में स्वर कहते हैं। स्वर मतलब होता है वॉवल और इससे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बात को ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों। इस वाले क्वेश्चन में
आपको पता है ना वॉवल से पहले एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब आप कह रहे होंगे सर आपने इसी वर्ड में यहाँ पर एन को आंसर बताया और यहाँ आप एन को क्यों मना कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात आज समझाना चाहता हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। हॉनेस्ट, देखो हॉनेस्ट जो है, बात को समझना, हॉनेस्ट जो है एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, बात को सुनना। और एडजेक्टिव के बाद कोई भी एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव का मतलब क्या है, बात को सुनना। एडजेक्टिव का मतलब समझा दो, जैसे मान लो गुड लिखा हुआ है, या मान लो ऑनेस्ट ही लिखा हुआ है, या मान लो पुअर लिखा हुआ है, या क्या लिखा हुआ बच्चे, या मान लो पुअर लिखा हुआ है। तो इन अगर कोई भी सेंटेंस एडजेक्टिव के बाद ही ख़त्म हो जाए, एडजेक्टिव के बाद ही ख़त्म हो जाए, जैसे यहाँ पर ख़त्म हो गया ना, तो ध्यान रखना कभी भी इसके साथ ए का या एन का या फिर द का, इन तीनों का ही प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप ए एन या दा तब लगा सकते हो जब इस वर्ड के बाद किसी न किसी का नाम दिया हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो। एग्जाम्पल से समझाने के लिए आपके सामने एग्जाम्पल दिया है, जैसे हॉनेस्ट बॉय किसी का नाम दिया है, गुड बॉय, पुअर राम, किसी का भी नाम होना चाहिए। अगर किसी एडजेक्टिव पर सेंटेंस ख़त्म होता है तो उसका आंसर हमेशा होगा नो आर्टिकल। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। आई होप आपने इसे बहुत विस्तार से समझा होगा। चलिए बढ़ते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ज़रा ध्यान से। आई एम फ्रॉम डैश दिल्ली। आप मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना। दिल्ली एक ऐसा आर्टिकल है, दिल्ली यानी दिल्ली एक ऐसा शब्द है जिससे पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्टिकल का मतलब होता है ना ही द का प्रयोग होगा, ना ही ए का प्रयोग होगा, ना ही एन का प्रयोग होगा। तो इसका आंसर होगा नो आर्टिकल। चलिए बच्चों अब करते हैं अगला क्वेश्चन 11। आई मीट, मैं मिला, विद मतलब मिला या हुआ, विद मतलब से, डैश एक्सीडेंट यस्टरडे मतलब कल, मतलब मेरा कल एक्सीडेंट हुआ। तो देखो मैंने समझाया था डैश के पहले और डैश के बाद देख करके आप बता सकते हो कि एन लगाना है, ए लगाना है, दा लगाना है या फिर कुछ भी नहीं लगाना है। तो ध्यान देना इसके बाद वाला जो शब्द है जस्ट इसी के बाद एक्सीडेंट लिखा हुआ है। और एक्सीडेंट आपको पता होना चाहिए, एक्सीडेंट को आप कैसे लिखते हो। एक्सीडेंट की स्टार्टिंग अ से होगी, है ना। एक्सीडेंट को आप ऐसे एक्सीडेंट, ठीक है बच्चों। एक्सीडेंट को आप ऐसे लोगे, एक्सीडेंट की स्टार्टिंग ए से हो रही है। ए जो है एक वॉवल है, ए एक वॉवल है और वॉवल से पहले हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा एन। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए अब बढ़ते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन की ओर। केयरफुली समझना है हमें। अगला क्वेश्चन है यू शुड गो बाय डैश बस, ठीक है। यू शुड गो बाय डैश बस, मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना। इसमें आपसे मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी बाय हो, डैश बाय के बाद किसी नाउन का प्रयोग हो, बीच में डैश दिया हो, तो ध्यान रखना यहाँ पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका आंसर होगा नो आर्टिकल। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। बच्चों अब करते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन को, जिसे हमें बहुत केयरफुली समझना है। अगला क्वेश्चन है डोंट मतलब मत, डोंट मेक डैश अ नॉइज। आपने शायद सुना होगा डोंट मेक अ नॉइज, ये तो सेंटेंस है, डोंट मेक अ नॉइज। तो इसका आंसर होगा ए। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए जस्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई हैव बीन वेटिंग फॉर डैश आवर्स। आवर पढ़ते हैं इसे। अब देखो आवर पढ़ते हैं इसे, हमें अब ये देखना है यहाँ पर किसका प्रयोग होना है। आवर को आप ऐसे लिखते हैं आवर की जो स्टार्टिंग है वो अ से हो रही है। अ एक स्वर है हिंदी में,
इसे आप इंग्लिश में वॉवल कहते हो, और वॉवल के साथ हमेशा एन का प्रयोग होता है। मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा, आप यहाँ के वर्ड को देखकर कभी नहीं लगाते, आप इस वर्ड को पहले पढ़ते हो, पढ़ने के बाद स्टार्टिंग में या तो वो स्वर देगा या व्यंजन देगा, तो अ स्वर है, स्वर को वॉवल कहते हैं, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग, इसका आंसर होगा एन। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आई होप अपने क्वेश्चन नंबर 14 को भी अच्छे से देखा होगा प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ही इज़ डैश यूनियन लीडर। बात को जरा ध्यान से समझना, ही इज़ डैश यूनियन। आपको शायद आपने देखो बच्चों, देखो आपने शायद ये देखा होगा ना, सुना होगा शायद, स्टार्टिंग यू से हो रही है, यू से हो रही है। अगर स्टार्टिंग मान लो ये यूनियन लिखा हुआ है, तो कुछ बच्चे ये कहते हैं स्टार्टिंग में सर यू आ रहा है, एक काम करते हैं हम इसका आंसर एन लिख देते हैं, एन। बच्चों ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपने शायद ये भी सुना होगा AEIOU, इसके साथ एन आता है। ये बात 70% तक सही है, यूँ तो आप गलत ही मान लो, पूरी गलत ही मान लो इसे। हम ऐसा नहीं करते, हम पता क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं। मैं तो ऐसा समझाना चाहूँगा आप लोगों को, जैसे यू है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना यूनियन लिखा हुआ है, तो यूनियन को आप पहले पढ़ो, यूनियन। आप जब इसे पढ़ोगे तो इसका साउंड य से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, य, और य जो है यह एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट साउंड है य। आप कहोगे सर यह कॉन्सोनेंट कैसे, तो बताना चाहूँगा, क से ज्ञ तक कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग होता है। आई बात समझ में, तो इसका आंसर होगा ए। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। देखते हैं जस्ट अगला क्वेश्चन, ही इज़ वर्किंग फॉर डैश यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में ये सेम यही एग्जाम्पल अप्लाई होगा। देखो स्टार्टिंग यू से हो रही है, स्टार्टिंग यू से हो रही है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी को लिखें, तो य से है ना, य से स्टार्टिंग हो रही है। जब य से स्टार्टिंग होती है, य से स्टार्टिंग होगी, तो ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या आता है बच्चे, ए का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर होगा ए। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। देखिए जरा अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से समझना है, अर्थ लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर जो रूल बताने वाला हूँ बहुत अच्छा रूल है। ऐसी कोई भी विषय वस्तु जो कि पूरे वर्ल्ड में एक हो, या फिर आप कहो तो यूनिक हो, यूनिक अर्थ जो है सिंगल ही तो है, पूरे संसार में एक ही तो है, एक का मतलब यूनिक है ना, यूनिक चीज़ से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, तो यूनिक अर्थ है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा द, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां, ही इज़ गोइंग टू डैश स्कूल। ही इज़ गोइंग टू डैश स्कूल। बात को जरा ध्यान से समझना, स्कूल। बच्चों देखो मैं बताना चाहूँगा, स्कूल से पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका आंसर होगा नो आर्टिकल। स्कूल से पहले किसी भी आर्टिकल ए, एन या द, तीनों में से किसी का प्रयोग नहीं होता। अगला क्वेश्चन, ही वॉज इन डैश ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर। लास्ट ईयर वो ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया में था। कहाँ था बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में था। किसी कंट्री से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो इसका आंसर होगा नो आर्टिकल। इसका मतलब ना द आएगा, ना ए आएगा, ना ही एन आएगा। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अब जस्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माई वॉच इज़ मेड इन डैश इंडिया। मेरी जो वॉच है वो कहाँ बनी, इंडिया में बनी है, तो वो इंडिया भी एक कंट्री है, इंडिया भी एक कंट्री है, तो कंट्री से पहले द का प्रयोग तो किया ही नहीं जाता, तो टेंशन ही खत्म है। ना द आएगा, ना ए आएगा, ना एन आएगा। इसका आंसर क्या होगा, नो आर्टिकल। एक बात ध्यान रखना, कई लोग ये समझते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत फेमस है, द लगा दो, इंडिया फेमस है, द लगा दो। नहीं, इन भावनाओं को माइंड से निकाल दो सदैव के लिए। याद रखना, किसी कंट्री से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। दैट्स इट। आई होप आपने मेरी बातों को अच्छे से समझा होगा। देखिए प्यारे बच्चों, हम आर्टिकल के MCQ क्वेश्चन को इस वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाया है।
समय मिला तो इसके जस्ट अगले पार्ट को भी लाया जाएगा। ध्यान से केयरफुली देखना इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक विदाउट स्किप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।